2026 के अंदर इंडिगो एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि इंडिगो का बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से ही हमने वेब चेक इन कंप्लीट किया है। और वेब चेक इन करने के बाद बोर्डिंग पास में जो मल्टीपल टाइमिंग लिखे होते हैं, इसे कैसे समझना है, फ्लाइट के अंदर एंट्री कब होगा, और खास करके इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास अगर आपको चाहिए तो फ्री में कहां से मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में हमें टाइप करना है इंडिगो वेब चेक इन, और ये जो पहला लिंक आ रहा है वेब चेक इन इंडिगो विद सीट, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इस प्रकार से हम आ जाते हैं इंडिगो एयरलाइन का वेब चेक इन करने वाले प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास दो डिटेल तो होनी चाहिए, पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम। तो जिस भी एप्लीकेशन या जिस भी वेबसाइट से आपने फ्लाइट टिकट बुक किया होगा, वहां से आपको पीडीएफ देख लेना है, या बुकिंग में जाकर के देखोगे तो आपको पीएनआर नंबर का ऑप्शन जरूर दिखेगा। तो ये रहा हमारा दोस्तों पीएनआर नंबर, ये यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पैसेंजर का लास्ट नेम, तो ये रहा हमारा पैसेंजर नेम और ये रहा हमारा पैसेंजर का लास्ट नेम। ये दोनों डिटेल के माध्यम से हम वेब चेक इन को करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ से हमने पीएनआर नंबर कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और पैसेंजर का लास्ट नेम डाल दिया हूँ और वेब चेक इन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप वेब चेक इन के लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्योंकि वेब चेक इन करने का एक समय सीमा निर्धारित है, एक समय के अंदर ही वेब चेक इन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है चेक इन ऑनलाइन फॉर फ्री 48 घंटा से लेकर के 60 मिनट पहले। तो फ्लाइट टेक ऑफ करने से यानी कि फ्लाइट उड़ने से 60 मिनट पहले से लेकर के ज्यादा 48 घंटे तक अगर आपका समय बचा हुआ है तो इसी के बीच आपको वेब चेक इन करना है, ठीक है। तो मेरा कल का फ्लाइट है तो आज वेब चेक इन कर रहा हूं तो हो जाएगा। तो पीएनआर नंबर पैसेंजर का लास्ट नेम डाल दिया, वेब चेक इन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों हमारे सामने प्रॉपर बुकिंग खुल के आ चुका है, किस डेट का फ्लाइट है, कहां से कहां तक का। तो चंडीगढ़ से पटना का फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, 1 घंटा 50 मिनट का। और जितने भी पैसेंजर का डिटेल होगा यहाँ पे आ जाएगा, जितने भी पैसेंजर होंगे सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि सभी का हमें वेब चेक इन करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है हाय विकास, वेब चेक इन विंडो फॉर योर फ्लाइट इज नाउ ओपन, यानी कि वेब चेक इन अभी चालू है। चलो हम चेक इन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने रिकमेंडेड एड ऑन फीचर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप ऐड भी कर सकते हैं खाना पीना, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि खाना पीना ऐड करेंगे पैसा एक्स्ट्रा ऐड होगा तो वो आपकी मर्जी है। चलो मैं फिलहाल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों इस पेज के ऊपर आप या तो सीट सेलेक्ट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं फ्लाइट बुकिंग के समय ही विंडो सीट सेलेक्ट कर लिया था, यह हमारा सीट पहले से ही सेलेक्टेड है, तो हमें कोई भी चेंजेस करने का प्लान नहीं है। तो चलिए सीधे नेक्स्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। वैसे अगर आप फ्लाइट बुकिंग के समय सीट नहीं सेलेक्ट किए होंगे तो वेब चेक इन के समय सीट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वेब चेक इन के समय भी सीट सेलेक्ट नहीं कर लेते हैं तो एयरलाइन ऑटोमेटिक कोई भी एक रैंडम सा सीट आपको अलॉट कर देगा, जो भी खाली होगा। हो सकता है वो विंडो सीट भी हो या पीछे का सीट, आगे सीट, कहीं भी आपका सीट हो सकता है। तो चलिए सीट सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना पैसेंजर का कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है, जैसे कि पैसेंजर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है, और सामान आप क्या ले जा सकते हैं। तो देख सकते हैं 7 किलो केबिन बैगेज, 15 किलो चेक इन बैगेज हमारे टिकट के ऊपर अलाउ है। तो चलो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के और आगे बढ़ते हैं, और नीचे 2 टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नेक्स्ट करना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे कुछ डेंजरस गुड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम का लिस्ट दिया गया है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते, ना ही केबिन बैगेज में, ना ही चेक इन बैगेज में। फ्लेमेबल आइटम यानी कि जिससे आग लग सकता है, जो कोई ब्लास्ट होने वाला आइटम है नहीं ले जा सकते हैं। वेपन हो गया यानी कि बंदूक, चाकू, ब्लेड, ये सब चीजें फ्लाइट के अंदर अलाउ नहीं है। सूखा हुआ नारियल बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। इसके अलावा लाइटर, माचिस या कोई ऐसा केमिकल जो फ्लाइट को या आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये सब सामान आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और पावर बैंक या बैटरी वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे सभी के सभी हैंड बैगेज में जाएगा। चेक इन बैगेज में कोई भी बैटरी वाला आइटम नहीं जाना चाहिए। तो यही सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सबको एग्री करना है। तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके और एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी आप फ्लाइट के अंदर अपने से सामान पैक करके ले जाएं, क्योंकि सामान का जिम्मेवारी आपका होता है। कुछ गलत सामान निकलता है तो प्रॉपर आपके जिम्मेवारी होगा। आप ये नहीं कह सकते कि उसने पैक करके हमें दे दिया, हम लेके चले गए, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये चीजें मान्य नहीं होगा। एयरपोर्ट के ऊपर जो चीज आपके हाथ में है उसका सारा जिम्मेवारी आपका रहता है। चलो दोस्तों यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूँ। अब दोस्तों हमारा वेब चेक इन सक्सेसफुल हो चुका है। ये हमारा बोर्डिंग पास का क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, जिसमें कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट गेट नंबर होता है। गेट नंबर हमें मिला ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ये हमें पता कहां से चलेगा। आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहीं पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगा और ईमेल का भी ऑप्शन मिलेगा। तो चलो मैं एक बार डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूं, और ये रहा हमारा वेब चेक इन होकर के बोर्डिंग पास, और इसे मैं पीडीएफ में सेव कर लेता हूं, डन कर देता हूं। और इस पीडीएफ को ना किसी के भी व्हाट्सएप पे सेव कर देना है, ताकि आप दोबारा जब टिकट निकालने जाओ तो व्हाट्सएप पे जाकर
जाकर के चैट से तुरंत पीडीएफ निकल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे वापस आते हैं। इस बोर्डिंग पास के ऊपर जितने भी चीजें लिखा हुआ है इसे समझना कैसे है। तो सबसे पहली बात कि आपका पैसेंजर का नाम यहाँ पे बिल्कुल ही सही सही होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है फ्लाइट नंबर। ये फ्लाइट नंबर कहाँ पे काम आएगा, तो जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचोगे तो जगह जगह के ऊपर फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले लगे रहते हैं। वहां पे इस फ्लाइट नंबर को एक बार सर्च करना है और देख लेना है आपका फ्लाइट टाइम पे है या लेट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला जाता है गेट नंबर। तो ये गेट नंबर आपको एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के ही पता चलेगा। ये गेट नंबर एक तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर टाइप का समझ लो। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो टिकट के ऊपर तो प्लेटफॉर्म नंबर नहीं लिखा रहता है, क्योंकि एट ए टाइम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन आएगा ये तो स्टेशन मास्टर डिसाइड करता है उस समय के अनुसार। तो वेब चेक इन हम एक दिन पहले ही किए हैं और डेली 100 की संख्या में फ्लाइट उड़ता है, तो उस समय इस फ्लाइट को कौन सा गेट अलॉट होगा ये एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के ही पता चलता है। ठीक है, तो ये आपको फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले में अपना फ्लाइट सर्च करके और गेट नंबर पता कर सकते हैं। अगला आ जाता है दोस्तों बोर्डिंग टाइम। ये बोर्डिंग टाइम और आपका जो फ्लाइट टेक ऑफ का टाइम है इन दोनों टाइमिंग में फर्क होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों टिकट बुकिंग करते समय 7 AM हमारा फ्लाइट का टाइम दिखाया गया था, लेकिन बोर्डिंग टाइम 6:20 में ही है। यानी कि ये जो टाइमिंग है बोर्डिंग टाइम, इस टाइम में हमें फ्लाइट के अंदर बैठने के लिए एंट्री कर जाना है। ठीक है, और ये टाइमिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फ्लाइट उड़ने से 25 मिनट पहले आपका फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 7 बजे फ्लाइट उड़ेगा तो 6:55 में हम फ्लाइट में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 25 मिनट पहले फ्लाइट का गेट बंद हो जाता है और ये यहाँ पे छोटे शब्दों में लिखा भी हुआ है। तो बोर्डिंग टाइम यानी कि फ्लाइट के अंदर एंट्री करने का टाइम आपका ये रहा। अब जोन को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं। मान के चलो एक फ्लाइट में 200 आदमी को बैठना है, तो जोन का मतलब होता है कि भाई हमने 50-50 का 4 लाइन लगवा दिया। अब उस समय लाइन कौन देखता है, कोई आगे चला गया कोई पीछे चला गया, तो लाइन को कोई वैल्यू नहीं करता। तो जोन को आप इग्नोर कर दो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है सीट नंबर। तो सीट नंबर आपको पता ही है कि फ्लाइट में सीट होता है, अपने सीट पे जाकर के बैठ जाना है। इसके अलावा दोस्तों डिपार्चर टाइम देख सकते हैं यहाँ पे, हमारा डिपार्चर टाइम जो है फ्लाइट का, यानी कि फ्लाइट उड़ने का टाइम है 7:05। तो इस टाइमिंग से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कैप्टन अपने हिसाब से फ्लाइट को उड़ाएगा। बस आपको इस टाइमिंग से मतलब है एंट्री कर जाना है। इसके अलावा अगर आप मान लो कोई खाना पीना बुक किया होगा तो वो आपको यहीं पे सर्विसेज के अंदर क्या खाना बुक किया है वो आपको यहीं पे लिखा रहेगा। बाकी अगला आ जाता है सीक्वेंस। सीक्वेंस को भी आप इग्नोर कर सकते हो जिस तरीके से जोन को हम इग्नोर करते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, फ्लाइट में 2 गेट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बताया जाता है कि 1 से 60 नंबर सीट तक का जो है ना पहले नंबर गेट से एंट्री करेगा और उससे का आगे का पैसेंजर जो है ना दूसरे नंबर गेट से एंट्री करेगा। तो लोग यहाँ पे भी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लाइन लगने वाला चीजें। तो आप सीधे शब्दों में समझ लो जोन और सीक्वेंस को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी सारी चीजें हमने आपको बता दिया जो इस टिकट के ऊपर है, और इस साइड में जितना चीजें दिया हुआ है और यही सारी डिटेल इस साइड भी शॉर्टकट में दिया हुआ है। अब रही बात दोस्तों इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आपको कहां से मिलेगा, तो जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हो सभी एयरलाइन का काउंटर दिखेगा। आपको जाना है जिस भी एयरलाइन का टिकट है आपके पास, जैसे कि मेरे पास इंडिगो का टिकट है तो इंडिगो एयरलाइन के काउंटर के ऊपर जाएंगे और अपना पीएनआर नंबर दिखाएंगे और अपना आईडी प्रूफ दिखाएंगे, तो इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास वो प्रिंट करके हमें दे देंगे। हालांकि इस फिजिकल बोर्डिंग पास के अलावा भी आप डिजिटल रूप से भी दिखा करके जा सकते हैं, यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, फिजिकल लेना चाहे तो फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।